कल ही मुझसे किसी ने कहा कि गार्डनिंग अमीरों वाला शौक है, तो मैंने उन्हें क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, मैंने ये वीडियो बना दिया। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ हैक्स 0 रुपीज में गार्डनिंग करने के। हैक 1, ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स। ये बेस्ट टाइम है प्रोपगेशन के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी बहुत आराम से प्लांट्स की कटिंग्स चल जाती हैं। 0 रुपीज गार्डनिंग करनी है तो ये बेस्ट तरीका है नए नए पौधे बनाने का। अपने आसपास पब्लिक पार्क्स में से कटिंग्स लेकर आ सकते हो। पौधे को ख़राब मत करना। नेबरहुड से, दोस्तों से, किसी रिलेटिव के घर से जो भी पौधे हैं उनकी कटिंग लेकर आओ। एक कटिंग नहीं लानी, 3 कटिंग्स लानी है कम से कम। क्या होगा, एक नहीं चलेगी तो दूसरी चलेगी, दूसरी नहीं तो तीसरी चलेगी। कटिंग्स में सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। एक कटिंग के सहारे नहीं रहना है। और कौन कौन से पौधों को कटिंग से लगाया जा सकता है, मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है। बहुत से इंडोर प्लांट्स, बहुत से आउटडोर प्लांट्स कटिंग से लग जाते हैं। वो वीडियो जो है आप देख लेना, इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। बट ओवरऑल एक लिस्ट यहाँ आ रही है कुछ कॉमन प्लांट्स की जिन्हें आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और ये टाइम बेस्ट है इस चीज़ के लिए। 0 रुपीज़ गार्डनिंग करने के लिए हैक नंबर 2, किचन में से सीड्स यूज़ करो। बहुत से ऐसी चीज़ों के सीड्स हैं जो आपकी किचन में ही होते हैं। देखो, खाना खाने के लिए तो ग्रोसरी राशन आएगा ही घर में, सीड्स भी आएंगे जो कॉमन सीड्स हैं। यहाँ लिस्ट आ रही है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप किचन से उगा सकते हो। इनमें से चाहे पौधे बनाओ, चाहे माइक्रोग्रीन्स उगा लो। कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स किचन से लिए जा सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो किया था। मेरा वीडियो है मेरे बेटे विहान के साथ, जिसमें डिटेल में मैंने शेयर किया है कि माइक्रोग्रीन कैसे उगाने हैं, कैसे हार्वेस्ट करने हैं। किचन से फ्री में सीड मिलेंगे, ले लो। 0 रुपीज़ गार्डनिंग के लिए आगे भी मैं और हैक्स शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ बागवानी के अर्थशास्त्र के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ गार्डनिंग के बारे में। घबराना नहीं है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, एक होती है कॉस्ट और एक होता है बेनिफिट। कोई चीज़ काम की तभी होती है जब उसकी कॉस्ट जो है वो कम रह जाए और बेनिफिट ज़्यादा हो जाए, फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो गार्डनिंग में कॉस्ट क्या क्या होती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है इनिशियल एक्सपेंस। जो जब शुरुआत करते हैं वो, अगर आप खरीद रहे हो गमले, मिट्टी, पौधे, ये सब चीज़ें, या जैसे मैंने गार्डन बेड्स बनाए थे, वो सब चीज़ों को इनिशियल कॉस्ट। दूसरी होती है ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। कुछ चीज़ें होती है जैसे जो लोग कंपोस्ट नहीं बनाते उन्हें खाद लेनी पड़ती है, सपोर्ट करने के लिए नेट्स लेने हैं, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। तीसरी चीज़ होती है लेबर। अब जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? रिड्यूस्ड ग्रोसरी बिल। अगर सब्जियां उगा रहे हो, हर्ब्स उगा रहे हो, तो आपका खर्चा जो है महीने का वो कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। धीरे धीरे से, लेकिन ग्रेजुअली होता है, शुरू में एकदम से नहीं होता। दूसरी चीज़, हेल्थ बेनिफिट्स। आपका दवाइयों का खर्चा भी कम हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है आपको गार्डनिंग के थ्रू मिलेगी, जिम मेंबरशिप के पैसे बचेंगे और बहुत सी दवाइयों के पैसे बचेंगे, थेरेपी के पैसे बचेंगे। जो लोगों को कुछ ना कुछ डिप्रेशन था या कोई प्रॉब्लम्स थी, डॉक्टर से मिलना पड़ता था, काउंसलिंग सेशंस थे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट केसेस में। तीसरी चीज़, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, आप बाज़ार कम जाओगे, आपके पास सामान हमेशा ही रहने वाला है खाना बनाने के लिए। और पता है मज़े की बात क्या होती है? अपनी उगाई हुई चीज़ों को ना वेस्ट करने का दिल नहीं करता। आप तरीके ढूंढते हो कैसे यूज़ करें इन्हें, कैसे यूज़ करें। इसीलिए आप देखते हो, अगर देखते हो तो चटोरी चेतना जो मेरा कुकिंग चैनल है, उस पर मैंने कद्दू वाले चावल, पंपकिन डाल के चावल बनाए थे। कल ही मैंने तोरी वाले चावल भी बनाए थे। तो इस तरह से चीज़ें जो है यूज़ करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो क्यों हम इकोनॉमिक्स ऑफ गार्डनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम जो कॉस्ट है उसे और कंट्रोल कर दें, बिल्कुल नील पर ले आएँ,
तो बेनिफिट्स तो वही रहने वाले हैं, बेनिफिट्स तो कम नहीं होंगे ना। या हो सकता है कि बेनिफिट्स को आने में थोड़ा टाइम लग जाए, बस क्योंकि हम लो कॉस्ट पे कर रहे हैं तो हमारी पेस थोड़ी कम हो सकती है। बट ओवरऑल गार्डनिंग बहुत फ़ायदे का सौदा है। ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें शायद क्वांटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। घर की जो सब्ज़ी होती है ना, वो प्राइसलेस होती है। घर के फ्रूट्स, घर के हर्ब्स, उन पे दाम नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इतने सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। क्वालिटी क्या होती है? बड़ा साइज नहीं, क्वालिटी होती है जिस चीज़ में केमिकल्स ना यूज़ किए हों, जो कि गंदे वाले केमिकल्स। केमिकल तो हर चीज़ में है, लेकिन मतलब हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जिनके साथ बीमारियां होती हैं, वो सब यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आपने प्यार से उगाई है, घर के टमाटरों में अगर किसी ने उगाए हैं तो उन्हें पता होगा क्या टेस्ट आता है। टमाटर इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है, हर किसी ने कभी ना कभी तो उगाया ही होता है। मैंने तो ऑलमोस्ट हर सब्जी में ही ये डिफरेंस देखा है, घर की उगाई हुई चीज़ें, इवन घर के फ्रूट्स। अब 0 रुपीज़ गार्डनिंग यानी फ्री में गार्डनिंग करने के लिए हैक नंबर 3 है ये देखो, ये एक मग है, इसके नीचे कोई होल है? नहीं है ना, कोई होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, अगर आप उन्हें पानी सही से दे लोगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं दोगे, तो वो बिना होल वाले मग्स के अंदर, बॉटल्स के अंदर, बहुत सी चीज़ों में उग जाएंगे। अब ये प्लांट जो है पर्पल हार्ट, बहुत आराम से बिना होल वाले मग्स के अंदर घर के अंदर चल जाता है। आप प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ कर सकते हो, कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। गमले खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर बजट नहीं है या शुरुआत आप करना चाहते हो फ्री में। तो अगर हमें कॉस्ट और कम करनी है गार्डनिंग के इकोनॉमिक्स में, तो हैक नंबर 4 ये है कि जब आपसे कोई पूछे कि आपको गिफ्ट में क्या चाहिए, कई बार ऐसा होता है ना कि घर में भी सबका मूड बना होता है, या कोई आपके पेरेंट्स या कोई भी आपसे पूछता है तो उन्हें कहिए प्लांट्स चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो उन्हें पता ही होगा कि इसको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है। फिर भी अगर बताने का मौका मिले तो दिल खोल के बताओ, बोलो मुझे प्लांट्स चाहिए। क्या होगा, आपको तो फ्री में प्लांट्स मिलेंगे ना। अब है 0 रुपीज़ गार्डनिंग के लिए हैक नंबर 5। ऐसे प्लांट्स लगाओ जिन्हें सेल्फ सीडिंग करनी आती है। होते हैं ना ऐसे प्लांट्स, जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। कॉस्मोस, कैलेंडुला, ये फूलों की सेल्फ सीडिंग होती है। गेंदे की भी, मैरीगोल्ड जो देसी वाला है स्पेशली, उसकी सेल्फ सीडिंग होती है। इस वक्त भी कॉस्मोस का एक बैच मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरा बैच अपने आप रेडी हो गया है। तुलसी जी अपने आप आ जाती हैं, बहुत से पौधे आ जाते हैं जगह जगह पर। बेसिल, यहाँ लिस्ट आ रही है। ये सब पौधे जो हैं इनकी सेल्फ सीडिंग होती है। एक बार आपने सीड्स ले लेने कहीं से, नहीं खरीदने हैं तो किसी फ्रेंड से ले लो, कहीं से भी लो, उसको एक बार लगाना है, उसके बाद इनकी सेल्फ सीडिंग का चांस बढ़ जाता है। अगर आपका गार्डन जो है आप ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ नहीं करते। ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ करने का मतलब समझ रहे हो? हर वक्त एक एक चीज़ निकाल देनी है गमले के अंदर से, गमले की मिट्टी नज़र आनी चाहिए जैसे कि आपके ड्राइंग रूम की ज़मीन होती है, वो नहीं करते हो तो सेल्फ सीडिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये देखो, जैसे गार्डन में ये आपको इस वक्त लग रहा है कड़ी पत्ता गिरा हुआ है क्योंकि बारिश होके हटी है। गिरा हुआ नहीं है, जस्ट उसकी ब्रांच पानी से थोड़ी हैवी है। वहाँ अपने आप पपीता आया है। इस क्यारी में 5-6 टमाटर के पौधे आए हैं अपने आप। एक यहाँ है, इधर भी हैं, बीच बीच में खोए हुए हैं। तो रख रहा है ना गार्डन खुद से अपना ध्यान। 0 रुपीज़ गार्डनिंग के लिए हैक नंबर 6 ये है कि प्लांट स्वैप या कटिंग स्वैप या सीड स्वैप कर सकते हो। बताती हूँ कैसे। स्वैप मतलब आदान प्रदान, कुछ आप दे रहे हो और आप किसी से ले रहे हो, तो दोनों लोगों का फ़ायदा होता है। जैसे कि आपके पास जेड प्लांट्स ज़्यादा हैं तो आप जेड प्लांट लेकर गए, और किसी के पास स्नेक प्लांट ज़्यादा है वो स्नेक प्लांट लेकर आए। आपके पास स्नेक प्लांट था नहीं, आपने उनसे स्नेक प्लांट ले लिया। उनके पास जेड प्लांट नहीं था, उन्होंने आपसे जेड ले लिया। अब बर्थडे पार्टीज़ में ये काम किया जा सकता है। आप इनवाइट, आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आप उसमें भी कह सकते हो। एडल्ट की आपने बर्थडे पार्टी रखी है, उसमें भी बोल सकते हो कि अपने घर से प्लांट लेकर आना है आपने, और आपको भी एक प्लांट मिलेगा बदले में।
इजी है ना। हमने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जो लोग किट्टी पार्टीज में जाते हैं वो भी प्लांट स्वैप कर सकते हैं, कटिंग स्वैप कर सकते हैं। किड्स बर्थडे पार्टी में सीड स्वैप हो सकते हैं। क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर भी सब बच्चे, ये एक एक्टिविटी की जा सकती है। अगर कोई टीचर्स मुझे सुन रहे हैं तो वो ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि हर बच्चा अपने घर से कोई ना कोई सीड्स लेकर आए प्लांट के, और एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज करें, उनके पेयर्स बना दिए जाए। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कहाँ गई, जीरो। अब है जीरो कॉस्ट गार्डनिंग का अगला हैक। अगर आपका गार्डन छोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने टूल्स खरीदने हैं। आप टूल्स को शेयर कर सकते हो अपने नेबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ। कोई भी आप लोग कंट्रीब्यूट करके टूल्स ले लो और वही सेम सेट ऑफ टूल्स जो हैं सब लोग यूज़ कर सकते हैं। हो गया ना इजी। अब आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि गार्डनिंग की कॉस्ट में एक लेबर कॉस्ट भी होती है, उसे भी काटें। तो उसे काटने का क्या तरीका है, यही तो नेक्स्ट हैक है। बहुत से काम खुद से कीजिए, जैसे मैं करती हूँ, जैसे हम करते हैं। हम पूरी फैमिली ही मिलकर बहुत से काम करते हैं गार्डन के। वीडिंग, प्रूनिंग, लॉन को काटना, नए प्लांट्स लगाने, सब कुछ। कॉस्ट कहाँ गई? एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप जब खुद से अपने गार्डन का ध्यान रखते हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते रिजल्ट्स कितने डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि कोई माली जी या कोई बाहर से आकर रखता है। वो लोगों का गार्डन नहीं है, वो तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसे सही रखें। तो बहुत से अच्छे पौधे भी निकाल देंगे, बहुत बार कटिंग्स नहीं लगाएंगे। वो चाहेंगे कि आप पौधे नए लेकर आओ। आप चाहोगे कि आप कॉस्ट कम करते जाओ ताकि बेनिफिट्स और बढ़ते जाएं। अब अगला हैक, अगर आप चाहते हो कि गार्डनिंग की वजह से सच में पैसे बचें, तो उसके लिए आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी अपनी अर्ज ऐसे चीज़ों को खाने की जो सीजनल नहीं है। जैसे कि गार्डन में से बहुत से भरते वाले बैंगन और तरह तरह के बैंगन का हार्वेस्ट मिल रहा है, लेकिन बैंगन खाने का मन नहीं है, ब्रोकली लेनी है, तो ब्रोकली खरीदनी पड़ेगी। इस वक्त गार्डन में तो उगेगी नहीं। अब वो ब्रोकली जो है, असली में पैसे तो लग ही रहे हैं। वो ब्रोकली ऐसी थोड़ी ना है जो आप गार्डन में उगा लोगे। या तो वो कोल्ड स्टोर से आ रही है, या वो किसी के ग्रीन हाउस से आ रही है, या वो आ रही है पहाड़ों से। अब अक्सर जब कोई चीज़ को पहुंचने में टाइम लगना है, और आप तो कहोगे ही जब सब्जी वाले भैया के पास ब्रोकली काली सी होगी या ख़राब सी होगी कि ये नहीं मैंने लेनी, ऐसी क्यों हो गई है, तो वो कुछ ना कुछ स्प्रे करके रखेंगे। जो हो सकता है इंटरमीडिएट स्प्रे करे, जो स्टोर कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या सोर्स पर ही ऐसा हो रहा है ताकि वो फ्रेश दिखे और बिक जाए। होता है ना ऐसा। तो अगर मैं अपने मन को समझाऊं और बैंगन की ही तरह तरह की रेसिपीज़ ढूंढूं, जिससे कि आज जो है बैंगन की कचरियाँ बन रही हैं पराठे के साथ, अगले दिन भरता बन रहा है, तीसरे दिन पास्ता में बैंगन जा रहा है। बैंगन वाला पास्ता होता है, मैंने डाला भी था, रेसिपी चटोरी चेतना पर है, ब्लॉग स्टाइल एक रेसिपी है मेरी। तो हो गया ना, बहुत से तरीक़ों से बैंगन की चटनी बन जाती है, उसकी रेसिपी भी मैंने डाली थी। क्यों डालती हूँ मैं? इसीलिए कि अगर आप वो सब उगा रहे हो तो उसे यूज़ भी कर पाओ। ये तो बहुत आसान है कि अगर हम इस वक्त जो है जो चीज़ें उग रही हैं यही चीज़ें फ्रेश हैं, आपको ये भी समझ आता है। सीजनल खाने की आदत डालो। हर वक्त जो है उल्टी सीधी चीज़ें ढूंढना, गर्मियों में जो है हरे मटर ढूंढना फ्रेश पॉसिबल नहीं है। अब ज़ीरो कॉस्ट गार्डनिंग का नेक्स्ट हैक है घर पर खाद बनाओ। कॉम्पोस्टिंग। हर वीडियो में मैं रोती रहती हूँ कि कॉम्पोस्ट बनाओ, किचन के गीले कचरे को वेस्ट मत जाने दो। घर पर खाद बनाओगे ना, आपकी गार्डनिंग की कॉस्ट और कम हो जाएगी। देखो, मिट्टी के अंदर बहुत ज़रूरत है खाद डालने की, तभी उससे हार्वेस्ट मिलता है। गमलों के अंदर तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि गमले में मिट्टी लिमिटेड होती है। सही से पौधा उगाना है तो खाद डालनी पड़ेगी। खाद अगर घर पर ही बन जाएगी तो एक तो मिलावट नहीं होगी उसमें, आपको पता है कि क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि पैसे बचेंगे, क्योंकि बाज़ार में जब ब्रांडिंग होने के बाद खाद मिलती है हमें तो उसमें उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। कंपोस्ट बनानी बहुत आसान है, सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है। आजकल बरसात में एक छोटी सी टिप दे देती हूँ, जो कंपोस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ी कंपोस्ट गीली रह रही होगी, या हो सकता है कंपोस्ट बिन जहाँ रखा है वहाँ छत ना हो, पानी आ गया है, ब्राउन्स इंक्रीज कर दो उसमें।
जो सूखे वाला पार्ट होता है ना, चाहे कोकोपीट चाहे सूखे पत्ते। इस वक्त सूखे पत्ते नहीं मिलेंगे, कोकोपीट जो है ना वो बढ़िया रहेगा, आप वो इंक्रीज कर लो। नहीं तो गत्ता, जो कार्टन का गत्ता होता है ना, कार्डबोर्ड, उसको छोटा छोटा काट कर वो डाल दो, कंपोस्ट का बैलेंस सही हो जाएगा। वैसे ही आगे जब बरसात खत्म होगी और तेज धूप लगने लगेगी ना, तो सब सही हो जाएगा। अब जीरो कॉस्ट गार्डनिंग के लिए अगला हैक है लिक्विड टॉनिक्स। मतलब घर के अंदर आलू उबालते हैं, आलू का पानी, चावल धोते हैं, चावल का पानी। कई लोग तो चावल उबालने के बाद भी पानी जो है वो बच जाता है, कुछ लोग इस तरह से पानी को निकालते हैं, वो वाला पानी, केले के छिलके का पानी, ये सब चीज़ें भी तो फ्री की हैं, अपने गार्डन में यूज़ करो। ये पौधों के लिए बहुत यूज़फुल हैं और फ्री में मिलती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिक्विड टॉनिक्स या लिक्विड फर्टिलाइजर्स को वेस्ट मत करो अगर ज़ीरो कॉस्ट गार्डनिंग आपकी प्रायोरिटी है। अब गार्डनिंग की कॉस्ट कम करने का, ज़ीरो तो नहीं हो सकती लेकिन इस केस में कम हो सकती है, उसका अगला हैक ये है कि आपको प्लांट शॉपिंग या गार्डनिंग सप्लाइज की शॉपिंग करनी चाहिए ऑफ सीज़न में, सेल के दौरान, या जब ऑफर्स चल रही होती है तब। मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ जब भी मुझे अमेज़ॉन पर ऑफ़र दिख जाती है या फ्लिपकार्ट पर कोई डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। आपको देखते रहना है कि कब जो है प्राइम डे सेल चल रही है, कब आपको फ़ायदा होगा जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन्हें लेने का, तो तब आप ऑर्डर करोगे, पैसे बचेंगे। अब है ज़ीरो कॉस्ट गार्डनिंग का फाइनल हैक, और वो ये है कि अपने गमले, कंटेनर्स, ग्रो बैग्स या ज़मीन में क्यारी में पौधों को टाइटली पैक करो। हम अक्सर सोचते हैं एक गमले में एक पौधा लगाएंगे ताकि अच्छे से हो जाए, वो भी अच्छे से नहीं होता है ना ऐसा, क्योंकि उसे साथ की ज़रूरत है। प्लांट्स सोशल होते हैं, ये गलती मत करो कि मिट्टी नज़र आनी चाहिए गमले के अंदर या कंटेनर के अंदर या क्यारी के अंदर। दूर दूर प्लांट्स लगाने हैं। प्लांट्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना आता है, उन्हें बातें करना आता है आपस में। जो प्लांट को ऊंचा होना है ना वो ऊंचा हो जाता है, जो प्लांट छोटा रहता है या जिसे छाया चाहिए वो ऊंचे वाले प्लांट की हेल्प ले लेता है। मैंने कंपेनियन प्लांटिंग पर वीडियो भी किया था, कौन से प्लांट आपस में ज़्यादा दोस्ती करते हैं, आप कैसे एक सब्जी के पौधे के साथ हर्ब लगा सकते हो, फूल लगा सकते हो, मैरीगोल्ड लगा सकते हो, रोज़मेरी, बेसिल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके गमले को, कंटेनर को भर देंगी। फ़ायदा क्या होगा? एक तो जी आपकी मेहनत कम लगेगी, वीड्स कम आएंगे, जब मिट्टी दिखेगी ही नहीं, पौधे ही पौधे लगे होंगे। दूसरी चीज़ ये होगी, कम जगह से ज़्यादा हार्वेस्ट मिलेगा, है ना फ़ायदा। अब एग्जाम्पल देती हूँ, ये देखो पूरे गार्डन बेड्स भरे हुए हैं ना, पूरी तरह से हरे भी दिख रहे हैं, पौधे सभी हेल्दी हैं। अब ये रेक्टेंगल वाले गार्डन बेड में गाजर लगी है, जीनियाज लगे हैं। साइड पे जो स्क्वायर वाला है उसमें कॉस्मोस, पुदीना और भिंडी लगी है। अब ये जो मिडल में स्क्वायर वाला है इसमें टमाटर हैं, बीन्स हैं, कॉस्मोस है। इस तरह से लास्ट तक किसी भी गार्डन बेड में एक तरह की चीज़ नहीं लगी है, बहुत सी चीज़ों का मिक्स है, कहीं हर्ब्स हैं, कहीं बाल्सम है साथ में, इसीलिए तो इस तरह से ग्रीन दिखता है। छत पर भी आपने अक्सर देखा होगा 14 इंची गमले मेरे पास ज़्यादातर टेरेस पर, और उनमें भी मैं ऐसे ही उगाती हूँ, एक गमले में एक चीज़ नहीं लगाती। तो कैसा लगा ये लो कॉस्ट गार्डनिंग या ₹0 गार्डनिंग वाला वीडियो? कमेंट्स में लिखिए। आपके पास कुछ और आइडियाज़ है ना तो वो भी लिख दीजिए कमेंट्स में, ताकि बाकी सब पूरी गेट माई हार्वेस्ट फैमिली का भी फ़ायदा हो जाए। और मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स, आपके आइडियाज़ का। जाते जाते एक बात सोच के देखना, वी मे थिंक दैट वी आर नर्चरिंग द गार्डन, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं पेड़ पौधों के लिए, इनका ध्यान रख रहे हैं। असल में गार्डन हमें नर्चर करता है। और एक और बात बता दूं मैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बिना पता नहीं गार्डन का क्या होगा, प्लांट्स का क्या होगा। प्लांट्स को, गार्डन को अपने आप अपना ध्यान रखना आता है, ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है। हम जब गोड़ाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, खाद डालते हैं, हम क्या ले रहे हैं पौधों से? हम कुछ खरीद रहे होते हैं, सेहत, अच्छी एनवायरनमेंट, हार्वेस्ट, हमारा बहुत मतलब होता है, समझे ना? सोच के देखिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती हैं, फॉरवर्ड करना तो बनता है ना, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।